प्रधानमंत्री आवास का पैसा मिलने की खुशी में 22 वर्षीय युवती बैंक से पैसे निकालने कुछ दिन पहले कटनी पहुंच रही थी, लेकिन उसकी रीठी थाना अंतर्गत सिमरा रेल ट्रैक पर शत विशत लाश मिली और इस घटना से क्षेत्र में भय का माहौल निर्मित हो गया था। मौके पर पहुंची रीठी पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर केस को जांच में लिया गया। युवती के परिजनों का कहना है कि 2 दिन पूर्व युवती कटनी गई हुई थी। जब वह कटनी से वापस नहीं लौटी तो उसका फोन लगाया, मगर युवती का फोन भी बंद बता रहा था। बाद में रीठी पुलिस से हमें यह पता चला कि किसी रूपा सिंह युवती की लाश ट्रैक में मिली है। युवती के परिजनों ने हत्या की आशंका बताया है। आपको बता दें कि परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ दिन पहले रीठी पुलिस द्वारा इस मामले में बिना जांच किए मर्ग कायम कर फाइल बंद कर दी है, जो यह हत्या मामला प्रतीत हो रहा है, जिसके विरोध में आज एसपी कार्यालय में राजपूत सेना एवं कर्णी सेना के साथ मृतक युवती के परिजन न्याय की गुहार लगाने पहुंचे और कटनी एसपी के नाम ज्ञापन दे मांग की है कि और एसपी ने तुरंत रीठी थाना प्रभारी को एसपी कार्यालय बुलाए, पूरे मामले में जांच करने को कहा। वहीं इस पूरे मामले में रीठी थाना प्रभारी द्वारा युवती के परिजनों को आश्वासन दिया कि मृतक युवती के परिजन को उचित न्याय मिलेगा और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने के बाद खुलासा किया जाएगा। यानी कि डेली का जाना था उसका, 10:30 बजे ड्यूटी निकलती थी वो, और से 10:30 बजे के बाद उसका 2 बजे फोन आया था दोपहर में, फिर दोबारा उसका कॉल नहीं आया और से फोन आया था तो सिर्फ उन्हीं का फोन आया था जिसने मर्डर किया है। किसने किया मर्डर? हरीश बर्मन। कौन है? बिलहरी के हैं वो। कैसे मर्डर किया? मर्डर ऐसे हुआ कि यानी कि 2 बजे वो फोन लगाए थे, वो हाँ दीदी को फोन लगाए, मेरे को ही फोन लगाए थे, लेकिन मेरे को इसलिए फोन लगाया गया था कि पहले पूछ लो इससे कहाँ है, कहीं दीदी के साथ में तो नहीं है या तो कुछ और। मैंने बताया मैं घर में हूँ, लेकिन फिर दोबारा दीदी के में जो नंबर आया पहला नंबर वो हरी से ही का है। बस। लड़की की बॉडी कहाँ मिली थी? लड़की की बॉडी यहाँ क्या बोलते देवगांव में। देवगांव में कहाँ पे? सिमरा फाटक। कौन सा फाटक? सिमरा। काहे का फाटक था? रेलवे। हत्या की वजह क्या है? हत्या की वजह यानी वो आत्महत्या तो नहीं है, रेप करके मर्डर किया गया है, क्योंकि उसके छोटे छोटे पार्ट्स मिले सब कुछ। पुलिस की जांच रिपोर्ट में क्या आया? पुलिस अभी हमको कुछ पता नहीं है, वो अपनी तरफ से लगे हुए हैं। कटनी में कहाँ काम करती थी? कटनी जाती थी यहीं, लेकिन उस दिन ड्यूटी में नहीं थी, वो बैंक गई थी। कटनी में कहाँ काम करती थी? कटनी यहीं आजाद चौक जाती थी, मनोहर स्कूल से आया था। हाँ बैंक बोल रहे, स्कूल बोल रहे हो आप? नहीं, लेकिन गई नहीं थी ना, ड्यूटी में नहीं थी वो। अच्छा अच्छा, ड्यूटी में नहीं थी वो, बैंक से पैसा निकलवा के लोहा वोहा लेने जाती, क्योंकि आवास वाला घर बन रहा था। आपको किसने सूचना दिया कि हत्या हो गई? हमको यानी कि रात में मैं ढूंढा भी हूँ, जो कि हरीश भी मेरे साथ ही में था रात में, लेकिन वहाँ से कुछ पता नहीं चला। सुबह यानी कि एक भैया एम्बुलेंस चलाते हैं, गाँव के हैं। तो रात में घर नहीं आई थी? नहीं आई, नाइट में घर नहीं आई है। तो पुलिस में इसकी शिकायत की थी आपने? नहीं, हम नाइट में कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन हम जैसे ही सुबह सोचे कि जाके बता दिया जाए। आपको जानकारी कि दूसरे दिन मिली? हाँ, दूसरे दिन सुबह जानकारी मिली, वही 9:30-10 के बीच में। नहीं, गाँव में भैया एक एम्बुलेंस चलाते, वो आके बताए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा आकाश सिंह। कहाँ रहते हो? सगोड़ी, ग्राम सगोड़ी। आप मृतक के कौन हो? भाई हूँ मैं, छोटा वाला। रूपा जो है, रूपा सिंह सगोड़ी निवासी, अपने बैंक के काम से कटनी आई हुई थी और उनके परिवारजनों ने बताया कि वो बैंक के काम से आई और 2 बजे के बाद उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ जाने लगा, जिससे उनके घर के परेशान होकर उसको ढूंढने का प्रयास किया, फ़ोन पे संपर्क करने का प्रयास किया, परिवारजनों से संपर्क किया, रिश्तेदारों से संपर्क किया और रात को 12 बजे तक ये लोग ढूंढते रहे, लेकिन इसका कोई पता नहीं चला। वो रात भर और परेशान रहे। फिर सुबह दूसरे दिन जब इन्होंने सोचा कि हम थाने जाके शिकायत दर्ज कराएं, तो दूसरे दिन रामकिशोर यादव, उनके सगोड़ी के निवासी हैं जो एम्बुलेंस चलाते हैं, उनके पास रीठी थाने से फ़ोन आया कि सगोनी रीठी रेलवे ट्रैक पे एक बॉडी पड़ी हुई, वो रूपा सिंह की है, शायद वहाँ पे आधार कार्ड वगैरह आईडी जो भी मिली हो, तो उससे वो बॉडी का क्लियर अगेंस हुआ कि ये है। फिर बाद में ये भी पता चला कि उसमें बिलहरी का एक बर्मन, जो अभी भाई ने उसका बताया कि हरीश करके नाम का लड़का था, उसने उसके साथ रेप किया है और उसकी हत्या की, निर्मम हत्या की है, और उसके और भी साथी हैं, क्योंकि इतना बड़ा जघन्य अपराध एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता है। उसमें उसके अलग अलग बॉडी के पार्ट कर देना, हाथ काट देना, गर्दन काट देना, पैर काट देना। और फिर जब पुलिस की खोजबीन से हमें कुछ थोड़ी सी जानकारी ये लगी है कि लखा पतेरी के पास बॉडी का हाथ मिला है और बॉडी मिली है सिमरा रेलवे ट्रैक पे। तो उसकी अभी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन हमारा क्षत्रिय समाज और उनका पीड़ित परिवार आज ये एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने आया है और ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहा है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो और जो भी हत्यारे हैं उनको शीघ्र से शीघ्र जेल भेजा जाए। अभी एक हत्यारा पकड़ा गया है, बाकी लोग ऐसा बता रहे हैं कि फरार हैं। अभी देखा 2 दिन पहले रूपा सिंह राजपूत नाम की युवती का शव देवगांव रीठी
के पास एक रेलवे ट्रैक है, वहाँ पर मिला था। बॉडी एकदम ट्रैक के बीचों बीच थी। उसमें शव का हम लोगों ने पंचनामा कराने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए शव को रवाना कर दिया था। उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट शीघ्र आने वाली है। जिस तरह के तथ्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएंगे उस हिसाब से उसमें वैधानिक कार्रवाई। बताया जा रहा कि बॉडी के पार्ट अलग अलग जगहों पे पाए गए हैं, इस संबंध में क्या ये बात सही है। उसमें इसका सिर अलग जगह पर था, धड़ अलग जगह पर था। और आमतौर पर ये इस तरह के केसेस में होता है। अगर रेलवे ट्रैक पर कोई बॉडी होती तो निश्चित रूप से शव छत पे छत होता है। मृतका के परिजन के जो भाई ये कह रहे हैं कि उसके साथ बलात्कार किया गया है और हत्या कर दी गई है। कटनी से प्रवीण कुमार पारेश्वर की ये रिपोर्ट।